नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में कि उसके चुनाव कैसे होता है, उनकी शक्तियां क्या हो सकती है और कौन व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए खड़ा हो सकता है। राज्यपाल कौन होता है? भारत में राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसके पास राज्य स्तर पर वही शक्तियां और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर अपने सभी निर्णय लेता है। राज्यपाल होने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? राज्यपाल होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, किसी भी लाभ पद ना हो यानी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य होना चाहिए। इसके अलावा उसे संसद के किसी भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति किस किस को क्षमादान दे सकते हैं? राष्ट्रपति संघीय कानूनों से संबंधित मामलों में क्षमादान दे सकते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य कानूनों से संबंधित अपराधों के लिए ही क्षमादान दे सकते हैं। राज्यपाल राज्य के मिलिशिया के कमांडर होते हैं और राष्ट्रीय रक्षकों को आपदाओं से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया होता है, ना कि किसी विशेष क्षेत्र का। राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है क्योंकि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है और वो राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात होगी कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र होता है, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और संघीय स्तर पर सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल का कार्यक्षेत्र उनके संबंधित राज्य तक ही सीमित होता है। वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नियुक्ति और निष्ठा। तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं, मतलब इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उनके बीच कार्यों का आवंटन करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधानमंडल को शर्त के लिए बुला सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं और विधानसभा का भंग भी कर सकते हैं। विधानमंडल को संबोधित करते हैं और किसी भी विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो विधानमंडल सत्र में ना होने पर लागू होते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्य का वार्षिक बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को माफ़ करने, राहत देने, निलंबित करने या कम करने की शक्ति रखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी दल को बहुमत ना मिले तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर या अपने विवेक से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो संविधान के अनुसार ठीक हो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमी हो तो कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।